हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। मैं रमेश वर्मा आप सभी का फिर से नए वीडियो में स्वागत करता हूं साथियों। अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने अपने काम में मस्त होंगे। जी हाँ साथियों, और ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं कि जो भी ऑडियंस मुझे देख रही है, ऊपर वाला उन लोगों के जीवन में मंगल ही मंगल करे। आप लोग जिन जीवन में जिन बुलंदियों को छूना चाहते हैं, ऊपर वाला आप लोगों को उस बुलंदियों तक पहुंचने में मदद करे साथियों। ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं। और साथियों, आप लोगों से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे साथियों। और मैं आप लोगों के समक्ष आज फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो को लेकर के। साथियों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है दर्द। जी हाँ साथियों, किसी गांव में एक रामलाल नाम के बुजुर्ग रहा करते थे, जिसमें उनका एक पुत्र और इनकी पत्नी भी रहा करती हैं। लेकिन रामलाल ने अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, नौकरी के काबिल बनाया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जब उसकी औलाद बड़ी हो गई, अपने पैरों पर खड़ी हो गई, तो रामलाल को अपने से अलग कर दिया और बेचारे रामलाल अपनी पत्नी के साथ अलग रहने को विवश हो गए और रोटी दवा तक के लिए मोहताजी हो गई उनके पास। और उनके पास कमाई का कोई विशेष स्रोत नहीं था। बेचारे गांव में घूम घूम कर गद्दे और तकिया अपने कंधे पर लाद कर, गलियों में घूम घूम कर रजाई ले लो, गद्दे ले लो, तकिया ले लो, चिल्ला चिल्ला कर बेचा करते थे। और उनके इस आवाज़ में साथियों काफ़ी दर्द भरा होता था, लेकिन उस दर्द को कोई नहीं समझ पाता था, उस दर्द को कोई नहीं महसूस करता था, सिवाय उस गलियों में बने हुए जो मकान थे, शायद वही उनके दर्द को समझा करते थे। और उनकी पुकार सुन करके गलियों में थोड़ा सा चहलकदमी मच जाया करती थी। और जब वो गलियों से गुजरते थे तो गांव के बच्चे उनको चिढ़ाया करते थे। कोई गिट्टक मारता था, कोई जो है उनकी रजाई खींचता था, कोई गद्दा खींचता था। लेकिन बेचारे रामलाल मन ही मन मुस्कुरा कर, आधा मुस्कुरा कर चुप हो जाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये नादान बच्चे हैं, इनकी तो उम्र है खेलने की। और उसके बाद बेचारे आगे बढ़ जाते थे। एक दिन की बात है, रामलाल पूरे दिन गद्दे बेचकर घर पर पहुँचे तो देखे कि बुढ़िया उनका इंतजार कर रही है। और पहुँचते ही बोली, आ गए तुम, मैं इंतजार कर रही थी तुम्हारा, और कुछ कमाई धमाई हुई आज की नहीं। और ऐसा कहने के बाद रामलाल ने जेब में पड़े कुछ चंद सिक्कों को बुढ़िया के हाथ में दे दिया। साथियों, वो चंद सिक्के केवल नाम के सिक्के थे। वो ना तो रोटी दे सकते थे और ना ही बुढ़िया को दवा दे सकते थे। बुढ़िया जो है काफ़ी समय से बीमार चल रही थी और उसको लगातार खांसी आ रही थी। लेकिन काश बुढ़िया को दवा मिल पाती, इतना पैसा ही नहीं नसीब हो पाता था। बेचारे रामलाल मन ही मन चिंतित हो रहे थे और उन्होंने बुढ़िया से कहा कि चिंता मत करो, मैं कल ढेर सारे गद्दे बेचूंगा और उसके बाद मुझे पैसे मिलेंगे, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आऊँगा, तुम बच जाओगी, फिर से ठीक हो जाओगी, चलने लगोगी। लेकिन बुढ़िया ने जवाब दिया, नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि मैं अब ज़्यादा समय तक जीवित रह सकूंगी। मेरे तो मरने का समय हो गया है, मेरे मरने का समय हो गया है, अपना आप ध्यान रखना। उसके बाद दोनों लोग अपने अपने बिस्तर पर चले गए
रामलाल दादा को नींद नहीं आ रही थी। रामलाल मन ही मन सोच रहे थे कि हे भगवान, कैसी लीला है, मैं दूसरों को सोने के लिए गद्दे बेचता हूँ, तकिया बेचता हूँ, लेकिन यहाँ खुद के लिए सुकून नहीं है, खुद के लिए करार नहीं है। ये कैसी माया है प्रभु, दूसरों के लिए मैं सोने के लिए नींद बेचता हूँ, लेकिन मेरे लिए तो सुकून ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी में कब ये दुख कटेंगे? और ऐसा सोचते हुए रामलाल करवट बदल ही रहे थे, तब तक बुढ़िया की खांसी तेज हो जाती है और रामलाल उठकर जाते हैं बुढ़िया के पास, लेकिन बुढ़िया के प्राण निकल जाते हैं। प्राण निकलते ही रामलाल दादा रोने लगते हैं दहाड़ मार मार कर, और सुबह मोहल्ले वालों को पता चलता है तो पूरे मोहल्ले में, गांव में खबर फैल जाती है कि रामलाल की पत्नी का देहांत हो गया है। गांव वाले कुछ व्यवस्था कराकर रामलाल की पत्नी का दाह संस्कार करवाते हैं। उसके बाद 2-4 दिन गलियों में सन्नाटा पसरा था। रामलाल अपना रजाई गद्दा बेचने के लिए नहीं जा रहे थे, बेचारे गम में डूबे हुए थे। 2-4 दिन तक गांव वालों ने उनको थोड़ा बहुत खाने के लिए रोटी वगैरह दे दिया था, लेकिन आखिर लोग कब तक देते और यह विचार रामलाल दादा के मन में आया कि आखिर मैं कब तक बैठा रहूँगा घर पर, रोटी कमाने के लिए बाहर तो निकलना पड़ेगा। और यह सोच करके रामलाल दूसरे दिन अपने कंधे पर गद्दा और तकिया लाद करके फिर गलियों में पुकार लगाते हैं, रजाई ले लो, गद्दे ले लो, तकिया ले लो। लेकिन साथियों, आज उनकी आवाज़ में जो पहले दर्द हुआ करता था उसका दुगना दर्द था। लेकिन क्या करें, मजबूरी थी, पापी पेट का सवाल था। और गली में चिल्लाते हुए रामलाल दादा गद्दे बेचने को मजबूर थे, क्योंकि वो अपनी औलाद के होते हुए भी बेसहारा थे। जी हाँ साथियों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों, ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। आज भी बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जिनके पास औलादें होते हुए भी वो खुद समझिए एक बे औलाद वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। साथियों, हम सबका एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने माँ बाप का ख्याल रखें, जिन्होंने बचपन में हमारा ख्याल रखा, पढ़ा लिखा कर हमको बड़ा किया, हमको उस काबिल बनाया। तो साथियों, आप लोगों से यही गुजारिश है कि जहाँ कहीं भी आप लोग हों, अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, और हमसे अगर बन पाता है तो किसी गरीब वृद्धजन की जो भी मदद हो सकती है आप लोग अवश्य करिए। तो साथियों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी साथियों। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, आदाब।